जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलो बच्चों, हम शुरू करें आज की पढ़ाई। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनॉमियल के लास्ट एक्सरसाइज को। लेकिन ये बात ध्यान रखो, लास्ट एक्सरसाइज अपने आप में थोड़ी सी बड़ी है, तो नो प्रॉब्लम, हम इस बड़ी एक्सरसाइज को भी ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज एक्चुअल में उस फॉर्मूले को यूज़ करेगी जो तुमने ऑलरेडी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अब क्वेश्चन आएगा, सर जी वो 8th वाली बात जो है ना, ज़रा हम भूल गए। क्या होता है, हम बहुत नहाए ना, अच्छा वाला साबुन लगा के एकदम दिमाग से सब निकल गया। कोई बात नहीं, हम उस फॉर्मूले को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, वो तुरंत याद आ जाएगा। देखो, तुमने पढ़ा होगा x प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप देख पा रहे हो? यस। और दूसरा हमने पढ़ा है x माइनस वाई द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, याद आ गया फॉर्मूला? ऐसा भी हो सकता है कि आपने इसको a प्लस बी के फॉर्म में पढ़ा हो, a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़ा हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे चाहे मैं a प्लस बी यूज़ करूँ, चाहे x प्लस वाई यूज़ करूँ, या कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करूँ, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फार्मूला इज़ फार्मूला। तो अगर आपके टीचर्स ने a प्लस बी से पढ़ाया हो, x प्लस वाई से, कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो, यहाँ पर एक और फार्मूला मैं अब लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये होगा x माइनस वाई एंड x प्लस वाई। ठीक है, और भी फॉर्मूलेज हैं बच्चों, लेकिन हम एक काम करते हैं कि अभी सिर्फ जो हमारे एकदम काम के फॉर्मूले हैं उतने ही लिखेंगे। जैसे एक फार्मूला है x प्लस ए एंड x प्लस बी का, इसमें एक्स स्क्वायर लिखो प्लस a प्लस बी इंटू एक्स लिख दो प्लस ए बी लिख दो। ये एक फॉर्मूला है जो हमने फोर फार्मूलेज का ग्रुप हमें दिया गया एज अ 4 आइडेंटिटी। इतने फार्मूलेज हम पहले देख लेते हैं और इस फार्मूले के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं हम उससे शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ ले लूँ। 2.5 का ये जो दिया गया है, हमारी ही टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है पहला। ये हमारी CBSE की बुक बच्चों, और इस बुक का ये पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहे हैं वो। यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी, यूज़ सूटेबल आइडेंटिटी। सूटेबल आइडेंटिटी उसने प्लूरल में लिखा है, हम भी वही लिखेंगे, आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो, पहली चीज x प्लस 4 और x प्लस 10 जब लिख दिया तो तुम्हें ये देखना है कि ये किस फॉर्मूले के लिए ज़्यादा सूटेबल है। हमारे पास ये 4 फॉर्मूलेज हैं और सीधी बात है कि ये 4th वाला जो फॉर्मूला है x प्लस ए से x प्लस बी की तरफ जा रहा है, ये ज़्यादा सूटेबल। यस। अब इस फॉर्मूले से कंपेयर अगर करो तो ये x प्लस ए और x प्लस बी बन गया है। पहला वाला टर्म देखो यहाँ सेम है, x का मतलब x ही रहे ऐसा नहीं है, वो सेम है ये बोला जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन में मान लो यहाँ पे a लिखा रहता, यहाँ पे मैं मान लो दूसरा अल्फ़ाबेट y ले लेता हूँ, तो भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते थे। तो इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक में x में दिया है, मैं x की लैंग्वेज में लिख लेता हूँ। और दूसरी बात अब ये कि फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है। फॉर्मूला कह रहा है पहले टर्म का स्क्वायर करो, दोनों कांस्टेंट्स को ऐड कर लो
और उसमें ये वेरिएबल मतलब ये जो पहला टर्म है वो मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिख दो। देखो यहाँ लिखा है फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब तुम ना x+4 और x+10 को इसी लाइन से लिख लो। x² लिख दिया, a की जगह पर 4 है और b की जगह पर 10 है, तो मैं लिख रहा हूँ 4 + 10, और ये जो x है उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ +10 × 4। खाली इतना याद रखो, जब पहला स्टेप तुम लिखते हो तो डायरेक्ट 40 मत लिखो, तुम ये बताओ कि तुम कैसे फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो ये यहाँ पर अब बनेगा x² + 14x + 40, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। तो चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x+8 है और x - 10 है। अब बड़ी समस्या ये हो गई है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें तो x+a और x+b दिया गया है, लेकिन ये तो मांग रहा है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें x - भी होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे देखो माइनस लिखा हुआ है ना, तो क्या करें? हाँ क्या करें, फॉर्मूला ही नहीं है तो क्या करें? कोई डरने की बात नहीं है, कुछ घबराना नहीं है, बड़े आराम से ये हो जाएगा। हम क्या करेंगे ना, इसी क्वेश्चन को ज़रा मॉडिफाई कर लेंगे। x+8 है, x + -10 लिख देंगे। लो अब बन गई बात, है ना। x+8 और x+ ये जो भी वैल्यू है, अब ये b है मैं मान लेता हूँ, यहाँ b की वैल्यू -10 लेके चलेंगे, तो ये अभी x+a और ये x+b। फॉर्मूला मुझे पता है, x² + a + b × x + a.b, यही है ना फॉर्मूला। देखो x² a + b x + a.b, a डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे a की जगह पर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो 8 आ जाएगा। x पहले x² लिख लेता हूँ। a की वैल्यू क्या है बताओ मुझे, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे। a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू -10 ले लो। a की वैल्यू क्या लेंगे, 8, है ना। देखो कंपेयर करो, 8, और b की वैल्यू क्या है, b की जगह पर क्या है, -10। बस बात ही ख़त्म। जैसे b की जगह पे -10 आया, तुम यहाँ लिखो, क्या देख पा रहे हो? यस, देखो तुम यहाँ पे लिखो x² + a की जगह पर 8 और b की जगह पर, देखो प्लस का साइन था मैंने वो लिखा, है ना, ये फॉर्मूले में था ना प्लस का साइन, वो लिखा। b की वैल्यू है -10, वो भी लिख दिया, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज किया, प्लस a 8 × -10, ये बना x²। 8 - 10 है ना, मिला के देखोगे तो क्या बन जाएगा, 8 - 10, ये हो गया 8 - 10, और ये देखो 8 × 10 क्या हो गया, -80। तो x², अच्छा यहाँ पे x लिखना रह गया, वो लिख लेते हैं, है ना, ये फॉर्मूले में था ना बाहर x, वो तो 8 - 10 क्या है, -2x -80, ये आया आंसर। x² देख रहे हैं, यस, x² -2x -80, क्लियर। तो देखो ये इस तरीके से हमने यूज़ किया। तो तुम्हें कई बुक्स में कभी कभी अलग अलग फार्मूले दिए जाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप खाली एक फार्मूला याद कर लो, इसमें कभी a- है चाहे b- है, जो है वो वैल्यू पुट कर दो, बात ख़त्म। एक फार्मूले में काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अगले क्वेश्चंस को ना तुम अपने लिए होमवर्क समझ लो। मैं ऑफकोर्स यहाँ सॉल्व कर दूंगा,
लेकिन तुम्हें क्या करना है ना कि अपने वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक देना है, अब बाकी के 3 क्वेश्चन अपने मन से सॉल्व कर डालने हैं। राइट रॉन्ग जो आए 1 गो में करो इसे अपने मन से, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करना और फिर सॉल्यूशंस देखना, ठीक है ना। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन कर देता हूँ, बोर्ड ज़रा क्लीन करना पड़ेगा। 3x + 4 3x - 5। कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। x + a और x + b से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो x² + a + b डॉट x + a डॉट b, ठीक है ना। ये हो गया है फॉर्मूला। अब इसमें x की जगह पर क्या है, x की जगह पर क्या है 3x है, वो भी ध्यान रखो। और a की जगह पर क्या है 4 है ना। देखो पहले वाले टर्म में a की जगह पर 4 है। और b की जगह पर क्या है बोलो, b की जगह पर है -5। b की जगह पर क्या आ गया -5। तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3x + 4 एंड 3x - 5 बनेगा x², मतलब x की जगह पर क्या था 3x, तो 3x का स्क्वायर। समझो पहला टर्म जो है 3x है और फॉर्मूले में दोनों टर्म सेम है ना 3x, तभी तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, तभी अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन में तुमको दे दे 3x + 4 और यहाँ पे दे दे 5x + 7, अप्लाई कर ही नहीं सकते फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला तुम इस शर्त पे अप्लाई कर रहे हो कि पहले टर्म्स क्या हैं सेम। याद रखना पहले टर्म्स क्या हैं सेम, तभी हम अप्लाई कर रहे हैं। और पहले टर्म अलग अलग हो गए तो कर ही नहीं सकते इसको। कैसे करेंगे फिर, नॉर्मल ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं वो इस तरीके से 3x लिखो, पूरे 5x + 7 में मल्टीप्लाई करो, 4 लिखो 5x + 7 से मल्टीप्लाई, ऐसा जाएगा, है ना, नॉर्मल जैसे ब्रैकेट हम ओपन करते हैं। अच्छा, तो ये बात तो यहाँ पे हो गई कि पहला टर्म सेम है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। पहला टर्म सेम हो गया। अभी दूसरे टर्म्स क्या है, एक में a कितना है 4, इसमें कितना है -5, तो मैं लिखूँगा पहले 4 प्लस ब्रैकेट में -5। ब्रैकेट देखो ऐसा हो गया तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ, ये है स्क्वायर ब्रैकेट। अब आगे देखो, x का मतलब ये फर्स्ट वाला टर्म था, वहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। x लिख के आओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना एग्जाम में। ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला टर्म। पहला टर्म क्या था, पहला टर्म वेरिएबल टर्म बोलो इसको, क्योंकि वेरिएबल टर्म में x है ना, अल्फ़ाबेट है, इसलिए वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल टर्म लिख दिया। और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, मतलब जैसे यहाँ पे 4 था 5 था, उनका मल्टीप्लिकेशन है, तो 4 लिखो और -5 लिखो। और एक बात ध्यान रखना, ब्रैकेट जरूर रखो, क्योंकि अगर तुमने ब्रैकेट नहीं रखा ना तो देखो क्या मीनिंग हो रही है। देखो तो ऐसा लगेगा जैसे 4 में से 5 को कोई माइनस कर रहा है, ठीक है ना, हमारे मार्क्स माइनस हो जाएंगे। ऐसा ब्रैकेट लगा ले यहाँ आराम से। अब आगे बढ़ो 3, अच्छा यहाँ पे इतने पे छोड़ना नहीं है, अभी पहले अपने फॉर्मूले के जैसा लिख लिया, अब सिंप्लीफिकेशन पर आओ, क्योंकि ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स फुल नहीं मिलेंगे। कुछ ना कुछ दे देंगे टीचर, बट आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 3x का होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा 9x²। 4 - 5 है ना, ये है ना, प्लस से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। 4 - 5 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -1, और वो -1 जब 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x बनेगा। 4 × 5 = 20 और -20 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने ट्राई किया है उनको बराबर समझेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, नहीं ट्राई किया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ट्राई ज़रूर करो आप, क्योंकि मैथ्स सीखने का तरीका यही है कि आपके पेन से खुद आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। वही एक तरीका है मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट सीखने का। ख़ास तौर से इस वक्त मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैं इसकी बात करूं कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, एक क्वेश्चन सीख लिए, अगले क्वेश्चन को अपने ओन एफर्ट से करो। कोई गाइड, कोई टेक्स्ट बुक, कोई सॉल्यूशन, कोई वीडियो कुछ साथ में नहीं होना चाहिए।
पेपर और पेन और खुद तुम्हारा सुपर कंप्यूटर मतलब तुम्हारा दिमाग, ठीक है। अच्छा, तो चलो अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला 4th क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से रिजेंबल कर रहा है फॉर्मूला। अभी y स्क्वायर तो हो गया, मैं इसको बोलता हूँ ये फर्स्ट फार्मूला। रुको मैं दूसरी इंक यूज़ कर लूँ। ये है फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो थर्ड फार्मूले को ना तुम यहाँ से पढ़ो, यहाँ से इस तरफ से x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, दोनों में सेम टर्म्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं। उससे मिलता जुलता ही फॉर्मेट है। यहाँ पर बीच में पहला साइन देखा करो, ये प्लस है ये माइनस है, एक सिंबल, एक पहचान है। इसमें प्लस है उसमें माइनस है। इसमें y स्क्वायर है वहाँ भी y स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है वहाँ 3/2 है, मतलब दोनों के टर्म्स सेम हैं, ठीक है ना। टर्म्स क्या है, सेम है। जो यहाँ है वो यहाँ है, यहाँ प्लस है या माइनस, इतना सा फर्क है। यहाँ भी तो देखो जो इसमें लिखा है वो इसमें लिखा है, खाली यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो तुम क्या करो, इसको ऐसे फॉर्म में लिख सकते हो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। याद रखना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि स्क्वायर तो है सर पहले से ही, जाने तो नहीं लिखते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो स्क्वायर है वो उसकी बात है, तुम फॉर्मूला लिख रहे हो, तुम्हारे हिसाब से पहला टर्म जो भी है, जो भी हो, उसका स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा टर्म जो है उसका भी स्क्वायर होना चाहिए, वो तुमने किया। अब बीच में माइनस की साइन रख दी। अब इसे तुम यहाँ लिखो 2 ये 4 माइनस 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4, खत्म बात, मैटर ही क्लोज्ड। इसमें याद रखना मैंने एक्सपोनेंशियल का कौन सा फार्मूला यूज़ किया, a का पावर m उसका पावर n क्या बन जाता है, a का पावर m इंटू n। तो उसी तरह से y का पावर 2 था, उसका भी पावर 2 था, तो ये बन गया y का पावर 2 इंटू 2 दैट इज़ y का पावर 4। यस, ऐसे। अच्छा, ये 4th क्वेश्चन तो कर लिया है, तो चलो अभी एक लगे हाथ अभी 5th क्वेश्चन भी ले लेते हैं, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, अभी हो जाएगा। ये इस ग्रुप का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। देखो ये 5th क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x है ना, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। मेरे ख्याल से पहचान गए होंगे आप लोग, बताओ दोस्तों, पहचाने कि नहीं। ये देखो 3 माइनस 2x है, 3 प्लस 2x है, तो सिचुएशन ये है कि दोनों जगह पे टर्म सेम है, खाली एक में माइनस है एक में प्लस। और ये हमारा थर्ड फार्मूला जो है वो इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि भाई x माइनस वाई है, x प्लस वाई है, तो इसका मतलब होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस। तो इसी चीज़ को अगर अप्लाई करूँ मैं तो तुम लिखो यहाँ पे 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x और ये बन गया 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। याद रखना। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखो कि स्क्वायर जो है ना वो खाली इस टर्म पर है, माइनस जो है वो दोनों के बीच में है। हाँ, एकदम केयरफुल रहना है। तो
3 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 9 बनेगा कि नहीं, है ना। 3 का स्क्वायर 9। आगे देखो, ये माइनस को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अलग है। 2x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, ख़त्म, बात ही ख़त्म, मैटर क्लोज। ऐसा तो यहाँ पे दोस्तों हमने ख़त्म किया है, कंप्लीट किया है, पूरा किया है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और फिर अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। आओ इसी खुशी में हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।